आज हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ झारखंड लौट रहे हैं। बीते दिनों असम चुनाव के बीच राज्य हो या पूर्वोत्तर, हर तरफ काफी शोर दिखाई दिया। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी ने धूम मचा दी। टी ट्राइबल के वोटों के बंटवारे का डर देश के प्रधानमंत्री तक को खल गया। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। असम चुनाव को लेकर इस बार पूरा पूर्वोत्तर सियासी तौर पर काफी गरमाया रहा। खासकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सक्रियता ने चुनावी माहौल को अलग ही रंग दे दिया। असम चुनाव में हेमंत सोरेन की रणनीति इस बार वाकई अलग और ध्यान खींचने वाली रही। 28 मार्च से ही उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और बिना किसी बड़े गठबंधन के सहारे सीधे मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने की कोशिश की। उनका सबसे बड़ा दाव रहा आदिवासी पहचान और अधिकार का मुद्दा। खासकर वे समुदाय जो झारखंड, बिहार और उड़ीसा से जुड़े हैं और असम में लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पूरी तरह से आदिवासी का दर्जा नहीं मिला था। हेमंत सोरेन ने इसी दर्द को अपनी ताकत बनाया और खुद को उन शोषित और वंचित वर्गों की आवाज के रूप में पेश किया। इसके बाद जब कल्पना सोरेन असम पहुंची तो उन्होंने इस अभियान को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने मजदूरी और वेतन जैसे जमीनी मुद्दों को उठाया, खासतौर पर चाय बागानों से जुड़े श्रमिकों, टी ट्राइबल समुदाय की समस्याओं को। यह मुद्दा तेजी से सुर्खियों में आया और स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा भी बढ़ी। टी ट्राइबल यानी चाय बागान से जुड़े आदिवासी समुदाय जो लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक रूप से अपेक्षित रहे हैं, अचानक चुनावी बहस के केंद्र में आ गए। पहले जिन पर ज्यादा राजनीतिक फोकस नहीं था, वही समुदाय इस बार अहम वोट बैंक बनते नजर आए। जैसे ही ये मुद्दे उठे, सियासत भी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक इस पर प्रतिक्रिया दी। हेमंता की सरकार भी आखिर में पलटवार करती दिखी, क्योंकि यह मुद्दा सीधे सीधे उनके राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करता नजर आ रहा था। असम चुनाव में इस बार टी ट्राइबल यानी चाय बागानों से जुड़े आदिवासी समुदाय सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरे। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस समुदाय के बीच पहुंचे और यहां संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई आदिवासी बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटा नजर आया। इन सब के बीच दोनों नेताओं ने जिस तरह से टी ट्राइबल और अन्य वंचित वर्गों के बीच जाकर संवाद किया, उनकी समस्याओं को उठाया, इससे यह साफ दिखा कि यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। चुनावी शोर अब थम चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी। क्या लंबे समय से सत्ता में रही सरकार पर ही भरोसा दोहराया जाएगा या फिर नए मुद्दों और नई आवाजों के साथ कोई बदलाव देखने को मिलेगा। एक और दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि जिस तरह हेमंता शर्मा झारखंड में आकर राजनीतिक दाव चले थे, उसी का जवाब इस बार हेमंत सोरेन ने असम में जाकर दिया है। इसे एक तरह से राजनीतिक पलटवार भी माना जा रहा है। यहाँ उन्होंने दिखाया कि अगर कोई उनके क्षेत्र में आकर समीकरण बदलने की कोशिश करता है तो वो भी उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। नतीजा जो भी हो, एक बात तो साफ है कि हेमंत सोरेन ने असम के आदिवासी समाज, खासकर टी ट्राइबल समुदाय के बीच अपनी एक मजबूत छाप जरूर छोड़ी है। उनकी रैलियां, जनसभाओं और मुद्दों की पकड़ ने उन्हें इस चुनाव में एक प्रभावशाली बाहरी चेहरा बना दिया है। वहीं हेमंत सोरेन ने आज मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा असम चुनाव को लेकर, आइए सुनते हैं। चुनाव में लड़ा हूँ, डेफिनेटली लोग ग्राउंड में हैं और ये सारी चीजें ग्राउंड से ही आपको बहुत बेहतर पता चलेगा कि इसका रिजल्ट किस तरफ होगा, कैसा होगा। हम लोग अपना जितना काम था वो हम लोगों ने किया। बीजेपी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में ये लगभग अपना 90+ या के पार करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आज चुनाव वोट में चोरी करो, वोट में डाका डालो, वोट मैनिपुलेट करो, वोटर को मैनिपुलेट करो, उनके कई पैरामीटर्स हैं दावा करने का। हमारा पैरामीटर जनता के था। कांग्रेस की तरफ से जो एलिगेशन असम सीएम के वाइफ के खिलाफ जो लगा रहे हैं, पासपोर्ट 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास है, लेकिन इसके जवाब में सीएम या उनकी वाइफ एलिगेशन का डिनाई कर रहे हैं, तो आप क्या
अब गुनहगार कभी अपना गुनाह थोड़ी स्वीकार करता है। ये तो जांच का विषय है। ये तो जो जांच करेंगे वो बताएंगे। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।